हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो इससे पहले की वीडियो जो अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, मीन्स ऑफ स्प्रेड की डिजीज किस तरीके से ट्रांसमिट होती है, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड है ये भी टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला लास्ट वीडियो में मैंने अपने उसमें एक्सप्लेन करा था कि डिजीज का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, ठीक है, किस वे में डिजीज ट्रांसमिट होती है, उनके पैथोजन ट्रांसमिट होते हैं। तो उसी के बेसिस पे जब डिजीज के पैथोजन ट्रांसमिट होते हैं तो बॉडी के ऊपर वो किस तरीके का इफेक्ट लाते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि वो माइक्रोब या वो पैथोजन किस बॉडी पार्ट पर अटैक कर रहा है, या किस बॉडी पार्ट पर अटैक कर रहा है और किस वे से वो एंटर कर रहा है बॉडी के अंदर। अगर वो, जैसे आपने ट्रांसमिशन पढ़ा था, बाय एयर, बाय वाटर, बाय वेक्टर और बाय सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। तो चार चीजें हमने पढ़ी थी, ली थी उसमें। तो अगर इनका जो ट्रांसमिशन हो रहा है तो इनके ट्रांसमिशन के थ्रू ये जो पैथोजन एंटर करेंगे बॉडी में, तो जिस तरीके के ट्रांसमिट हो रहे हैं जिसके थ्रू, उसी के बेसिस पे ये पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर टिश्यू पे अफेक्ट भी करते हैं। जैसे कि हमने बोला बाय एयर, अगर कोई पैथोजन एयर के थ्रू एंटर कर रहा है बॉडी में, तो एयर के थ्रू एंटर करने का जो हमारे एयर के थ्रू जो आएगा वो क्या होता है, हमारा क्या है, नोज। क्योंकि नोज क्या करती है, ब्रीथिंग में हेल्प कर रही है, ब्रीथ कर रही है। एयर जो एंटर करती है वो नोज के थ्रू एंटर करती है बॉडी में। तो एयर के थ्रू तो कौन सा बॉडी ऑर्गन उसको रिसीव कर रहा है, एयर को, नोज, ठीक है। तो नोज के थ्रू, तो अगर नोज के थ्रू कोई भी बॉडी में पैथोजन एंटर कर रहा है या डस्ट पार्टिकल एंटर कर रहा है, तो वो किसको अफेक्ट करेगा, हमारे ब्रीथिंग सिस्टम को, हमारे लंग्स को, ठीक है। तो यानी कि अगर जैसे जिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू एंटर कर रहा है बॉडी में, उसी के बेसिस पर वो पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर टिश्यू को अफेक्ट करता है, और उसके बेसिस पे उनके सिम्टम्स या साइन भी अलग अलग होते हैं। जिस ऑर्गन या जिस टिश्यू पे अटैक करते हैं माइक्रोब, उन्हीं के बेसिस पे उनके साइन और सिम्टम्स आते हैं। जैसे अभी मैंने बोला बाय एयर के थ्रू अगर डिजीज आ रही है तो वो किसके थ्रू एंटर करेगी, एयर, नोज के थ्रू। और अगर नोज के थ्रू एंटर करती है तो वो जो अफेक्ट करेंगे वो क्या, किसको करते हैं अफेक्ट, लंग्स को। लंग्स को बोल सकते हो, या जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो डिजीज लेते हैं हम, बैक्टीरियल डिजीज है, डिजीज टीबी, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज टीबी आ गई। इसके अलावा कफिंग है ना, कॉमन कोल्ड है, वायरल डिजीज, तो उसका भी पैथोजन नोज के थ्रू एंटर करेगा। तो कॉमन कोल्ड डिजीज हो गई, टीबी हो गया, या ब्रोंकाइटिस हो गई, अस्थमा हो गई। तो इस तरीके की सारी जो डिजीज हैं वो हमारी एयर के थ्रू, नोज के थ्रू एंटर करती है और लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो डिजीज हम इसमें देख सकते हैं, अस्थमा, कॉमन कोल्ड, है ना, और ब्रोंकाइटिस। ये जो डिजीज है ये सारी हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड डिजीज होती हैं। और अगर लंग्स पे जो है कोई भी अगर टारगेट आता है, अफेक्ट होता है, तो उसमें जो सिम्टम्स आते हैं, इसका जो टारगेट ऑर्गन होगा वो क्या होगा, लंग्स होंगे। और इनके अंदर जो सिम्टम्स आएंगे, मैंने अभी क्या बोला कि जो है, अगर डिजीज का पैथोजन कोई भी एंटर कर रहा है बॉडी में, तो जिस बॉडी ऑर्गन को या जिस बॉडी टिश्यू को वो अफेक्ट करता है, उसके बेसिस पे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे अगर लंग्स पे या रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है कोई पैथोजन, तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं वो नॉर्मली क्या आते हैं, एक तो आता है कफ, और दूसरा होता है ब्रेथलेसनेस, ठीक है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, कॉमन सिम्टम्स हो गए कि अगर बॉडी के अंदर लंग्स पे कोई माइक्रोब अटैक कर रहा है तो उसके अंदर नॉर्मली कफ या ब्रेथलेसनेस क्रिएट होती है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं, ये तो हो गया एयर के थ्रू। अब अगर वाटर के थ्रू बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है,
है ना। तो कैसे? बाय वाटर। हम पानी कहाँ से पिएंगे? माउथ के थ्रू, माउथ की हेल्प से। तो बाय एयर एंड बाय माउथ। तो जब माउथ के थ्रू एंटर करता है तो माउथ का जो सिस्टम है हमारा वो किस पे जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल पे। तो ये किसको अफेक्ट करेगा? गट लाइनिंग। गट लाइनिंग में स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिवर है, इनको ये क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो इसके अलावा इसमें जो है डिजीज गट लाइनिंग में अगर होती है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें हम गट लाइनिंग में क्या ले सकते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें जो डिजीज हो जाती है वो कौन सी हो गई? टाइफाइड। ये एग्जांपल आ गया इसका, ठीक है, टाइफाइड हो गया। और अगर लिवर, जैसे कि वायरस है वो लिवर पे अटैक करता है ना, लिवर के अंदर आ गया, तो एग्जांपल क्या हो गया? जॉइंटिस। ठीक है। तो अगर कोई भी पैथोजन वाटर की थ्रू, माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर अटैक करता है। तो जैसे गट लाइनिंग यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, तो उसमें एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं? टाइफाइड ले लेते हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या हो गए? रेगुलरली फीवर रहता है 15 डेज, 15 डेज तक या 1 मंथ, जो भी इसका टाइफाइड का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उतने पीरियड तक उसमें फीवर है, पेन रहता है स्टमक में, वॉमिटिंग वगैरह, बॉडी पेन, इस तरीके के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। उसी तरीके से अगर लिवर पे अटैक करता है तो जॉइंटिस एक वायरल डिजीज है, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है और जॉइंटिस एक वायरल डिजीज है। तो इसके सिम्टम्स लिवर जॉइंटिस में क्या हो जाता है? येलोनेस आना स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, बॉडी का कलर जो है थोड़ा येलो हो जाता है, फीवर रहता है, पेन रहता है। तो इसमें क्या डिजीज हो गई? जॉइंटिस। तो इसके भी जो कॉमन सिम्टम्स होंगे, अगर कोई भी टारगेट साइट अगर क्या है? लिवर है, अगर यहाँ पे हमने टारगेट क्या ले लिया? लिवर। जैसे ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है? टारगेट साइट, ये टारगेट ऑर्गन हो गए, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? अगर इसके लिए सिम्टम्स क्या होगा? जॉइंटिस, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हो गया? कि बाय वाटर अगर माउथ के थ्रू पैथोजन बॉडी में एंटर करा तो उसने स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करा या फिर लिवर को अफेक्ट करा, उसके बेसिस पे डिजीज हुई, ठीक है। जैसे बार बार मैं यही चीज बोल रही हूँ कि बॉडी के अंदर जो भी पैथोजन एंटर करता है वो किस टारगेट साइट पर, किस ऑर्गन या किस टिश्यू पे अटैक करता है, उसी के बेसिस पे बॉडी के अंदर सिम्टम्स शो होते हैं, साइन शो होते हैं, ठीक है। अब अगर हम लेते हैं इसमें कि जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन में जैसे कि हमने ले लिया बाय सेक्स ऑर्गन्स, ठीक। तो सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू जब डिजीज होती है तो इसमें हम लोग कॉमनली जो डिजीज ले लेते हैं वो क्या हो गई? एड्स, एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं और इनमें सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू या जो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या इन्फेक्टेड मदर टू देयर फीटस ब्रेस्ट फीडिंग से, तो उसके थ्रू क्या होता है? ये डिजीज का ट्रांसमिशन होता है। तो अगर इसमें जो है बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू जाता है या ये जो डिजीज है फिर ये किस पे? लिम्फ नोड्स पे भी अटैक कर जाती हैं, ठीक है। और इसमें जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू डिजीज होती है तो इसमें जो सिम्टम आएगा, मेनली जो एड्स का सिम्टम होता है, इसमें हम सिम्टम्स अगर देखते हैं तो वीकनेस आ जाती है, धीरे धीरे वीकनेस, और इसमें जो टारगेट साइट रहेगी, इसमें टारगेट जो रहेगा वो रहता है इम्यून सिस्टम। ये पूरा डिटेल में लेंगे हम बाद में हर डिजीज को पर्टिकुलर। तो इसमें टारगेट साइट इम्यून सिस्टम होता है और इम्यून सिस्टम पे अटैक होने से इसमें माइनर इन्फेक्शन जल्दी होते हैं, तो जिसकी वजह से कि एक खुद में डिजीज ना होकर ये क्या होता है? डिजीज का एक ग्रुप बन जाता है, एक
टारगेट बन गया या ऑफिस बन गया कि जहां पे और डिजीज क्या होती जा रही है, इस पर एंटर करती जा रही है, उनका घर बन गया ये। तो एड्स में क्या हो रहा है, या सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज में जो अगर उस पे इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट कर रही है वो, तो इम्यून सिस्टम वीक होने से दूसरी डिजीजेस जल्दी हो जाती हैं। तो और डिजीजेस का वो क्या बन गया, होम बन गया, है ना। तो डिजीज जैसे जैसे मतलब कि माइनर इफेक्ट भी क्या होंगे, माइनर जो इन्फेक्शन है वो भी बहुत जल्दी होने स्टार्ट हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, सिम्टम्स आ जाते हैं। अब अगर हम ट्रांसमिशन लेते हैं किसके थ्रू, वेक्टर के थ्रू। तो वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिशन, जैसे कि हम सबसे नॉर्मली मॉस्किटो की बात करते हैं, आपके सिलेबस में मॉस्किटो का दिया हुआ है। बाकी जो ट्रांसमिशन है वेक्टर के थ्रू, कैट, डॉग ये भी करते हैं, कॉकरोच भी करते हैं, माउस भी करते हैं, ठीक है। तो बाय वेक्टर, वेक्टर में हमने क्या ले लिया, मॉस्किटो। तो मॉस्किटो में जो डिजीज जो लेते हैं एग्जाम्पल, हम क्या लेते हैं उसमें, मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया जो है वो किस पे अटैक करता है, मलेरिया का जो पैथोजन है वो किस पे अटैक करेगा, जो टारगेट होंगे इसके वो क्या है, लिवर और आरबीसी, ठीक है। तो इसमें भी जो सिम्टम आता है वो फीवर आता है, शिवरिंग के साथ फीवर क्रिएट होता है इसमें, और जो है फीवर रहता है ना, और वॉमिटिंग वगैरह आ जाती है। तो इसमें सिम्टम्स क्या ले लेते हैं हम लोग, फीवर, ठीक है, रेगुलरली फीवर रहता है। तो इसी तरीके से एक डिजीज इसमें वायरल डिजीज है, ब्रेन फीवर है, जैपनीज है एनसेफेलिटिस, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें, जैपनीज एनसेफेलिटिस, जिसको हम ब्रेन फीवर भी बोलते हैं। ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है। इस पे जो अटैक करेगा वो किस पे करेगा, ब्रेन पर, ठीक है। इसमें किस पे अटैक करेगा, ब्रेन पे करता है। और अगर कोई, जब टारगेट साइट ब्रेन होती है, ठीक है, जब टारगेट ऑर्गन क्या है, ब्रेन, टारगेट ऑर्गन क्या हो गया, ब्रेन। तो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, जैसे टारगेट ऑर्गन लिख दिया, लिवर है तो उसका सिम्टम क्या हुआ, जॉइंटिस, और ब्रेन है तो ब्रेन के सिम्टम्स क्या हुए, है ना। उससे पहले हमने क्या लिया था, जैसे सपोज कर लिए गट लाइनिंग ले ली, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, है ना। तो या ब्रीथिंग सिस्टम, लंग्स पे अटैक कर रहा है तो क्या उसके कॉमन सिम्टम्स हुए। तो इस तरीके से इसमें सिम्टम्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें जो टारगेट या क्या बोलते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या हो जाता है, एक तो हेडेक, वॉमिटिंग और फिट्स, फिट्स बोल देते हैं, या हम क्या बोल देते हैं उसको, अनकॉन्शियसनेस। तो ये इसके ब्रेन, अगर डिजीज ब्रेन का टारगेट ऑर्गन होता है तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमको ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो गए कि हमने किस वे से के थ्रू बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर कर रहा है और उनका टारगेट साइट क्या है, और उसके बेसिस पे जो है इन्फेक्शन किस तरीके का हो रहा है, और जो है वो क्या कर रहे हैं, किस पे अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई कि अगर कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो हमारे ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिक होता है, कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर टिश्यू पे अफेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे उसके बॉडी के अंदर साइन और सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर हमारा अगर टारगेट साइट इम्यून सिस्टम है हमारा, तो इम्यून सिस्टम पे जब अटैक होता है तो उसकी वजह से हमारे अंदर माइनर इन्फेक्शन जल्दी होते हैं, जिसकी वजह से वो मेजर कॉज हो जाता है। अगर हमको कोई भी डिजीज का ट्रीटमेंट जल्दी नहीं मिल पाता है तो वो क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है, स्प्रेड होती चली जाती है, जिससे कि आगे उसके बैड इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि बोलते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन अगर एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करने की कैपेसिटी रखती है, ठीक है। तो हमको अलर्ट करती है कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हुआ है, ठीक। तो उस
जो सिस्टम के थ्रू हमारे अंदर ये क्रिएट होता है, या टिश्यू स्पेसिफिक के बोल रहे हैं हम कि हम टिश्यू स्पेसिफिक होता है, तो वो क्या है, इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन जो होता है ये एक टाइप का हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है, कि जब बॉडी के अंदर हमारे कोई पैथोजन या जर्म्स एंटर करते हैं तो बॉडी उसके अगेंस्ट हमारी क्या रिएक्शन देती है। ठीक है, तो हमने इसमें डेफिनेशन जो है इसकी वो क्या लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, एग्जाम में पुटअप होती है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इन्फ्लेमेशन क्या हुआ, एन एक्टिव इम्यून सिस्टम recirculates many cells to the affected tissue to kill off the disease causing microbes. This recruitment process is called the inflammation. कि इम्यून सिस्टम जो है उसके जो कुछ सेल्स हैं जो किसी टिश्यू को अगर कोई माइक्रोब अफेक्ट कर रहा है तो वो सेल्स उस माइक्रोब को किल करने की कोशिश करती हैं, और इस प्रोसेस को पूरा क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन। तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन के अंदर एक लोकल इफेक्ट होता है और एक होता है जनरल इफेक्ट। तो लोकल इफेक्ट में क्या आ जाता है, लोकल इफेक्ट में आ गया स्वेलिंग, और स्वेलिंग आती है, और क्या आ जाता है, पेन। ठीक है, इसमें क्या आता है, स्वेलिंग एंड पेन। और एक होता है जनरल इफेक्ट, जनरल इफेक्ट में क्या आ जाता है, फीवर। ठीक है, अब कैसे होता है ये, सपोज कर लिए हमारी बॉडी का जब हम बोलते हैं फीवर हो गया हमको, तो हम क्या बोलते हैं, हमें फीवर हो रहा है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो बॉडी हमारी का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जिस बॉडी टेम्परेचर पे ही बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो वर्क करते हैं। अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो वर्क नहीं कर पाते। ठीक है, तो जब बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको किल करने के लिए, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो बॉडी उसको खत्म करने के लिए क्या करती है, टेम्परेचर को हाई कर देती है, टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, वो पैथोजन की ग्रोथ को रोकने की कोशिश करती है। बट हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को करने के लिए एंजाइम्स हैं बॉडी में, वो क्या होंगे, उनकी जो कैपेबिलिटी पावर है, जो वर्किंग पावर है, वो इनहिबिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जिससे क्या हुआ कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक पड़ रहा है, हम लोग को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस की रेट स्लो पड़ रही है, और जब स्लो पड़ रही है तो हमारे अंदर क्या आ रही है, वीकनेस आ रही है, हमको एनर्जी नहीं मिल पा रही है। तो जिसकी वजह से हमको टेम्परेचर हाई होने पे हमने क्या नाम दे दिया उसको, फीवर, और जिससे कि हमको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। तो उसके लिए ये क्या हुआ, एक इन्फ्लेमेशन साइन है, इन्फ्लेमेशन है कि बॉडी के अंदर पैथोजन के एंटर होने से, बॉडी का टेम्परेचर हाई होने से वो उसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे हमने बोला पैथोजन एंटर करा बॉडी के अंदर, पैथोजन किसके अंदर आया, बॉडी के अंदर, इससे क्या हुआ, इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से एक तो ये क्या कर रहा है, इनहिबिट दी ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, और दूसरा साथ में क्या हो गया, इनहिबिट दी रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। metabolic reaction by inhibiting enzymes। ठीक है, एंजाइम्स के इनहिबिट होने से मेटाबॉलिक रिएक्शंस की रेट डाउन हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, जिससे कि यहाँ तो इसकी ग्रोथ तो रुक रही है, बट हमारी अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, हमारी मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएंगी, तो जिससे हमको क्या होगा, हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, और क्या होगा, हमारे अंदर एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो हम लोग बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए हमें क्या करना होता है, न्यूट्रिशन वाला फूड लेना होता है, और बॉइल्ड फूड लेना होता है। ठीक है, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। अगर हम लोग हाईली स्पाइसी फूड खाएंगे, है ना, या फैटी फूड खाएंगे, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई नहीं है।
ठीक। तो अगर उस मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को एनर्जी लेने के लिए हम लोग उस टाइम पर कैसा फूड लेते हैं, बॉइल्ड फूड और कम स्पाइसी फूड लेते हैं, न्यूट्रिटिव फूड लेते हैं, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और हमको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। ठीक है। तो इसी तरीके से ये फीवर किसका जनरल इफेक्ट हुआ, इन्फ्लेमेशन के लिए। तो इन्फ्लेमेशन एक सिस्टम है जिसके बेसिस पे बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब आता है तो वो बॉडी क्या करती है, उसको खत्म करने की कोशिश करती है, ग्रोथ को रोकने की कोशिश करती है, ताकि वो पूरी बॉडी पे स्प्रेड ना हो या उस पर पूरा इफेक्ट शो ना करे। तो इसी तरीके से स्वेलिंग है या पेन है, रेडनेस होना हो जाता है, रैशेस पड़ जाते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में, जैसे कि कोई मॉस्किटो ने बाइट कर दिया हमको तो वहां पे रेड हो गया है ना, या फिर कई बार होता है कि चोट लग गई तो स्वेलिंग आ गई बॉडी पार्ट पे, तो वो ब्लड सर्कुलेशन को इस तरीके से कर देती है स्वेलिंग लाकर, ताकि वो माइक्रोब आगे की तरफ बॉडी में फ्लो ना कर पाए। ठीक है। तो इस तरीके से ये इन्फ्लेमेशन होता है, एक सिस्टम है, बॉडी का पार्ट है जो माइक्रोब्स को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है। एक और दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि कोई भी अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो अगर वो इन्फेक्शन माइनर हो या मेजर हो, अगर उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है या मतलब कि आगे वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाती है तो वो आगे मेजर बन सकती है और उसके साथ साथ उसमें दूसरे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्पेशली HIV में, एड्स में, या अगर हम कॉमन कोल्ड बोल रहे हैं तो कॉमन कोल्ड अगर हमको रेगुलरली काफी टाइम तक रहता है तो वो आगे जाके न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। या हमको कफ बहुत टाइम से हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है तो वो आगे हमारा TB में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक। तो कोई भी माइनर इफेक्ट हमारा मेजर बन सकता है अगर वो रेगुलरली चल रहा है और उसको हम लोग ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपरली। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेमेशन, इस पे डेफिनेशन आती है, इसके दोनों लोकल और जनरल इफेक्ट पूछे जाते हैं पेपर में, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप होता है। इसके अलावा टारगेट साइट, टारगेट ऑर्गन दे देते हैं और उसके सिम्टम्स लिखने होते हैं, या सिम्टम्स दे देंगे और उसके आपको टारगेट ऑर्गन्स बताने होंगे। तो इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।